आयंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आयंस क्या होता है कि एटम जब भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो उसमें चार्ज आ जाता है। अब देखिए पहले ही हम बोल दिए थे कि आपका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में नंबर ऑफ इसमें चेंज नहीं आता है। किस में चेंज आता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर पे चेंज आता है। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो नंबर में चेंज आता है उसके वजह से अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर हम एक एटम है, हम इलेक्ट्रॉन गेन किए तो जितना मेरा न्यूट्रल में हम थे उससे हम इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा हो जा रहा है तो मेरे पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो हम नेगेटिव चार्ज पे जा रहे हैं तो नेगेटिव वाला आयन हो गया। इसी का उल्टा प्रोटॉन गेन तो नहीं हो सकता लेकिन इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा तब क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो गया तो प्रोटॉन वाला चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो मेरे पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि एटम में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्लस मतलब गेन किया तो प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया तो नेट नेगेटिव चार्ज आ गया और नेट नेगेटिव आने पे इसको एनायन कहते हैं। ठीक है, अब एनियन नहीं बोलते उसको एनायन कहते हैं। ठीक है, अब ये एटम है। अब एटम में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाता है तो निकल जाता है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम हो जाएगा। यह यहां समझिए कि प्रोटॉन बढ़ नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। प्रोटॉन कहीं से ऐड नहीं हुआ है पॉजिटिव लाने के लिए, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। ठीक है, इसका लॉस हुआ तो नेट पॉजिटिव चार्ज आया। नेट पॉजिटिव चार्ज आया तो कैटायन, कैशन नहीं कैटायन। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 816, तो 816 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 16 माइनस 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो 8 अगर प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन भी हो गया। अब देखिए कि अगर हम इसको O माइनस कर दिए, O माइनस का मतलब क्या हुआ कि आपको एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर का कोई भी चीज चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें बाइंडिंग एनर्जी लगता है। बाइंडिंग एनर्जी आपको याद होगा कि बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है कि जब आपका एटम बन रहा होता है तो एटम बनने के टाइम पे एक बाइंडिंग एनर्जी उससे निकलता है। बाइंडिंग एनर्जी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी वो छोड़ देता है स्टेबिलिटी पाने के लिए। और ये भी आप जानते होंगे, अब बताएं पहले कि कोई भी चीज जब अपना एनर्जी कम करता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में हम बार बार बताएंगे स्टेबिलिटी एनर्जी। कोई भी चीज रिएक्ट करता है ना, स्टेबल बनने के लिए रिएक्ट करता है। कुछ भी चीज दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना, हम यहाँ पे खड़े हैं, आप वहां पे पढ़ रहे हैं, आपके पापा आपके मम्मी काम करने गए हैं, कुछ भी हो रहा है ना दुनिया में स्टेबिलिटी पाने के लिए हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एटम, हम लोग भी तो वही चीज से बने हैं। तो ये लोग हम लोग स्टेबिलिटी पाने के लिए हर काम करते हैं, ये लोग भी वही करते हैं। आखिरकार ये एटम, हम लोग भी तो वही हैं, एटम मॉलिक्यूल से ही तो बने हैं, है ना। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए, हर चीज स्टेबिलिटी पाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए ही अब कैसे स्टेबल होता है ये बताएंगे। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो चेंज नहीं लाएगा। क्यों स्टेबल है? बाइंडिंग एनर्जी के कारण। तो न्यूक्लियस तो आपका रह गया। अब न्यूक्लियस में आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कभी नहीं चेंज करेगा, लेकिन क्या चेंज करेगा? आपका इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा। तो नेगेटिव हो रहा है, मतलब क्या? नेट नेगेटिव बोल रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है। तो क्या बोला? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना था? 8 था, तो अभी क्या हो जाएगा? 8 + 1 9। माइनस है मतलब इसका ये नहीं कि वो माइनस हो गया प्रोटॉन, उसका 8 वहां रहा, 8 वहां रहा, इलेक्ट्रॉन आपका 8 ऐड हो गया। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बार बार इसीलिए बता रहे क्योंकि किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो 1-2 बार अगर हम बहुत स्ट्रेस देके बोलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, आपको बार बार उतना ज़्यादा पढ़ने, जिससे शॉर्ट में भी
हम ये वाला पार्ट जो है खत्म करेंगे, ठीक है। बहुत आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इतना बेसिक आप लोगों को ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए O2 माइनस में आप बताइए क्या होगा। 2 माइनस मतलब 2 नेट इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो रहा है, तो 2 नेट इलेक्ट्रॉन मतलब 8 था न्यूट्रल पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैटायन वाला। सोडियम का क्या है 1123 में क्या है कि 11 यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, 23 माइनस 11 न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना होगा न्यूट्रल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर होता है। Na+ में आपका क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आपका कम हो जाएगा, तब ना आपका प्लस आएगा। प्रोटॉन तो नहीं चेंज हो सकता, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे 11 था 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे Na2+ क्यों नहीं जा रहा है, सोचिए, इसको हम आगे बताएंगे Na2+ यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है ना, वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होता है। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट, एटम में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है, गिव एंड टेक सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही होता है, अंदर में नहीं आ पाएगा। जो सबसे बाहर में ही जो भी होना है, अगर आपका ये घर है तो आपका जो भी गिव एंड टेक आपका नेबर से करना है, पोस्टमैन से करना है, आपका फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आया है, अमेजन, सब आपका गेट पे ही हो रहा है, घर किचन में आके नहीं हो रहा है, अंदर में कुछ नहीं होता है। इवन आपका बेडरूम ड्राइंग रूम में भी कुछ नहीं हो रहा है, वहां तक आएगा ही नहीं। जितना बाहर से हो सकता है स्टेबल, उतना बाहर से ही वो आया, देख के चला गया, ठीक है। वही हो रहा है, आउटर मोस्ट से ही हो रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे कि क्यों आउटर मोस्ट से होता है और क्यों अब अंदर नहीं आ पाता है, ये सब कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। तो आयन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, और आयन बना भी इसीलिए स्टेबल बनने के लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर वो स्टेबल कैसे बन गया, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अरे तो ये तो वो 8 लेके अनस्टेबल था क्या ऑक्सीजन, कि यहाँ पे 10 ले लिया, और सोडियम क्या अनस्टेबल था क्या कि 10 ले लिया, यहाँ पे 1 लॉस कर दिया, ये क्यों नहीं गेन किया, ये क्यों नहीं लॉस किया, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में।